नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां बोर्ड की परीक्षा में क्षेत्र के बच्चों ने बाजी मारी, कहां रानी लक्ष्मीबाई की शहादत दिवस पर 2 दिवसीय बलिदान मेले की शुरुआत हुई। तो चलिए निगाह डालते हैं इसी तमाम खबरों पर। औरैया में हाई स्कूल का रिजल्ट आते ही बच्चों में देखने को मिली खुशी। जिले के दिव्यापुर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के अभिषेक मूर्ति कृष्णा ने 94.5 नंबर पाकर पहला स्थान प्राप्त किया और दूसरे स्थान पर औरैया के चौधरी विशंबर सिंह बालिका इंटर कॉलेज के नितिन ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जिनको 94.3% अंक प्राप्त हुए। वहीं जिले में गोपाल इंटर कॉलेज के हाई स्कूल के बच्चों ने काफी अच्छा, एक बार फिर हमेशा गोपाल इंटर कॉलेज का नाम सुर्खियों में रहा करता है। आपका नितिन कुमार आपने कितने परसेंट नंबर प्राप्त किए हाई स्कूल में? 94.3%। अब आगे क्या बनना चाह रहे हो? आगे हमारा लक्ष्य यूपीएससी है और यूपीएससी में विशेष स्कोर में हम आईएएस बनना चाहते हैं। और पढ़ाई आपने कितने घंटे करी है? पढ़ाई में हमने ऑनलाइन परीक्षा ज़्यादा दी, लेकिन हमारे टीचर और पेरेंट्सों का विशेष योगदान रहा है। और अगर हमारे टीचरों ने कहा था आप अपने काम पर फोकस कीजिए, क्योंकि वार में लड़ने वाले वॉरियर्स कहलाते हैं अगर आपके परसेंटेज कम भी रह गए। इसलिए मैंने परसेंटेज की कभी चिंता नहीं की। पढ़ाई मैंने रेगुलर 12 से 14 घंटे तो बराबर ही की है। अन्य छात्रों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? अन्य छात्रों को मैं यही मशवरा देना चाहूँगा कि यदि आपके परसेंटेज या मार्क्स थोड़े कम रह गए तो अपने आप को रिस्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके साल अगर हाई स्कूल में थे, आपको एक चांस और मिलेगा। बाकी ज़िंदगी में बहुत चांस है, क्योंकि वार में लड़ने वाले वॉरियर्स कहलाते हैं, यूजर्स नहीं। आपके स्कूल के बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से पढ़ाई की गई? और सबसे पहले तो मैं हाई स्कूल और इंटर दोनों क्लास के बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जिन्होंने बहुत शानदार ढंग से ज़िले में प्रदर्शन किया। और उसके बाद मैं श्रीमती प्रधानाचार्य गीता चतुर्वेदी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उनके साथ वाइस प्रिंसिपल अतुल शुक्ला जी को और पूरी टीम को कि जिन्होंने बहुत बेहतर परिश्रम करके कोरोना के कालखंड को भी निकालते हुए, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाई रही हो या ऑफलाइन पढ़ाई रही हो, उसके माध्यम से इतना शानदार प्रदर्शन विद्यालय ने बच्चों ने किया, उसके लिए वो सब के सब बहुत बधाई के पात्र हैं और उनके उज्जवल भविष्य की भी मैं बहुत बहुत कामना करता हूं। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अखिलेश की रिपोर्ट। प्रथम स्वतंत्रता समर की वीरांगना और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शहादत की 164वीं वर्षगांठ पर 2 दिवसीय बलिदान मेले की शुरुआत आज हुई। शहीद ज्योति यात्रा से इसका शुभारंभ हुआ। वहीं पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया अपने हाथों में शहीद ज्योति लेकर पहुंचे, जिसे वीरांगना की बलिदान स्थली पर इसे स्थापित किया गया। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। ग्वालियर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी नर्सिंग की छात्रा की प्रेमी के घर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके गले पर नाखून और चोट के निशान मिले हैं। पुलिस को युवती के प्रेमी ने ही सूचना दी और बताया कि युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन पुलिस को हत्या की आशंका है। उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ शुरू कर चुकी है। कमरा जिस स्थिति में मिला उससे लग रहा है कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। बिस्तर भी बिखरे पड़े थे। ये घटना थाटीपुर क्षेत्र की है। रात को ही युवती के परिवार को सूचना दी। युवती का परिवार ग्वालियर के लिए रवाना हो गया है। सर, ये रात में एक युवती की लाश मिली है, क्या पूरा मामला सर? ये डायल 100 पर ये सूचना आई थी कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया गया है, तो उस आधार पर तत्काल टीआई थाटीपुर और सीएसपी मुरार ये लोग मौके पर पहुंचे और नदी पाटाल एरिया जो है थाटीपुर के अंतर्गत वहाँ का मामला है। उस कमरे पर जब गए तो एक जो लड़की थी तो वो फांसी के फंदे पर झूलती हुई मिली। उस पर फिर कुछ निशान थे गले में, तो जो प्रथम दृष्टया सस्पेक्टेड मामला पाया गया। हालांकि उसे मर्ग कायम कर लिया गया है। लड़की इलाहाबाद की रहने वाली है और जो लड़का है जिसके कमरे पे जो लड़की मिली है वो लड़का दिमनी थाना क्षेत्र जिला मुरैना का रहने वाला है। और ये लड़की ने नर्सिंग किया हुआ है और ये मित्र थी इसकी, तो इनमें कोई झगड़ा हुआ था 7 से 7:30 के बीच में, और फिर उसके बाद लगभग 9:30 बजे का ये इंसिडेंट है। तो इसमें काफ़ी ऐसे संदेह की स्थिति है और चूँकि काफ़ी मार्क्स भी ऐसे मिले हुए हैं, तो इसमें शॉर्ट पीएम रिपोर्ट ली जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला संदेहास्पद पाया जा रहा है, हत्या का प्रतीत होता है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आने के बाद उसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्या पूरे मामले प्रेम प्रसंग बताया जाएगा? देखिए, जो अभी तक बात सामने आई है उसमें ये बता रहे हैं कि फिर लड़की ने कोई मोबाइल पर मैसेज देख लिया था किसी दूसरी लड़की का, इस बात पर उनकी बहस हुई है। अभी प्रथम दृष्टया उसने बताया है इस बात को पूछताछ में जो संदेही व्यक्ति ने। अब इसकी सच्चाई क्या है, जो चोटें हैं
चोटें में जो पीएम सब पीएम में जो चोटें रिपोर्ट आएगी और जो कारण आएगा उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रथम दृष्टया मामला जो संदेह हत्या का संदेह प्रतीत होता है। ग्वालियर से सीनू संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। जालौन कालपी आज ही के दिन 18 जून 1858 के स्वतंत्रता संग्राम की महानायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की रणस्थली कालपी के महाविद्यालय में उनके शौर्य पराक्रम वीरता की गाथा सुनाकर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। छात्राओं के द्वारा महारानी के वीरता से भरे जीवन पर आधारित सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता खूब लड़ी मर्दानी व तो झांसी वाली रानी थी सुनाकर महिलाओं एवं बच्चियों के मन मस्तिष्क में जोश भर दिया। वक्ताओं द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई के कालपी निवास और यहाँ लड़ी गई लड़ाई की विस्तृत जानकारियाँ साझा की। जालौन से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। भोपाल की भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को देर रात एक कॉल आया। व्हाट्सएप कॉल पर कॉलर ने दी धमकी, कहा जल्द होगी तुम्हारी हत्या, जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर के छोटे भाई इकबाल कासकर का अपने आप को कॉलर ने आदमी बता रहा है। वो ही इकबाल कासकर को जो खुद जेल में बंद है। उसके नाम को कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन धमकी दे रहा है, कहां का नंबर है और आखिर किसकी ये साजिश है। पुलिस इस पूरी मामले में जांच में जुट चुकी है और या फिर वो कासकर का ही आदमी है, ये तो पुलिसिया जांच में पता चल पाएगा। करो तुम्हारा नाम भी बता दो, अगर फोन पे ही बोल रहे हो तो बता दो नाम कौन हो तुम। इकबाल कासकर का आदमी बोल रहा हूँ। इकबाल कासकर कौन है, ये कहाँ के हैं? देख लो मैडम, आपको मालूम पड़ेगा। अरे हैं कहाँ के कासकर, ये तो बता दो। हमारी हत्या करोगे, क्यों करोगे भैया, क्या कारण है बताना जरा, क्या कारण है? एक्शन का रिएक्शन देख लेना, उसके बाद बात करना हमसे, ठीक है? अरे मैं कह रही हूँ कि कारण क्या, हत्या तो चलो कर देना, कोई बात नहीं, तुम्हारी बच जाएगी, तुम हमारी कर दो। कारण क्या है ये बताओ। मुसलमान के ऊपर जहर उगलना, मुसलमान को टारगेट बनाना। अच्छा, और मुसलमान क्या करते हैं, अमृत बरसाते हैं। मुसलमान अमृत बरसाते हैं। हमने क्या कहा जिसके लिए तुम्हें तकलीफ हो गई, क्या कहा जिसके लिए तकलीफ हो गई? उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा। अरे हमें कहाँ से मालूम पड़ेगा, तुम तो हमारी हत्या कर दोगे। हम तुमको सूचना देनी थी, दे दी है, ठीक है? अरे सूचना, अरे भाई जरा दम रखते हो तो चलो कत्ल तो कर देना, कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारा धर्म है, ठीक है। अब मुझे ये बता दो कि काय चीज की तकलीफ हो गई तुम्हें। मार दोगे तो हमें फिर कैसे पता चलेगा, जिंदा है तब तक बता दो, बता दो। हमारा जो आदमी मारेगा वो आदमी हमको तुम्हारा बताएगा, ठीक अरे है? तो वो तो हम मर जाएंगे, फिर कैसे बताएंगे? नशे में बोल रहे हो क्या? है नशे में हम क्यों बोलेगा, नशे में तुमको तुम्हारी हत्या होने वाली है, तुमको सूचना देनी थी, हमने दे दी। तुम्हारी इतनी औकात है तो तुम सामने आके बोल दो ना भैया, भाई मारने ही वाले हो तो सामने आके बोलो, जिगरा है तो जरा सामने बोलो। मारते हो सामने आके मारेंगे तुमको, जब देखना जिगरा है क्या है। तुम्हारे अंदर जिगरा होता तो सामने आके बोलते, समझे? फालतू की बात करना नहीं। सामने आके। मुंबई से सीनू संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट रिजल्ट घोषित किए गए, जहां यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में गोंडा के 2 छात्रों ने टॉप 10 में स्थान बनाया। रोजवुड इंटर कॉलेज का छात्र शुभांकर तिवारी ने 463 अंक 500 में से पाकर 92.60वां स्थान प्राप्त किया व पार्वती देवी इंटर कॉलेज की छात्रा मुस्कान शुक्ला ने 500 में से 467 अंक पाकर 93.40% अंक लाकर गोंडा जिले का मान बढ़ाया है। क्यों स्कूल में आए हो, क्या है आज? जी, मेरा नाम शिवानी मिश्रा है और आज हमारे स्कूल में मैं 10वीं की छात्रा हूँ, सरस्वती बालिका विद्या मंदिर की, और आज हमारा 10वीं का रिजल्ट आया है। इस रिजल्ट में मेरे 93% है, इसीलिए मुझे माला पहनाई गई है। जी, मैं आगे भविष्य में यूपीएससी क्रैक करना चाहती हूँ और अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ। इसका श्रेय मैं अपने शिक्षकों को, अपने परिवार वालों को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की है मेरी। बेटा, आपको जिले में पहला एवं प्रदेश में 6वां स्थान प्राप्त पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे मेरी मेहनत का फल मिला है। इसका पूरा श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ। आप कक्षा 6 से लेकर 11वीं तक शिक्षा किस विद्यालय में प्राप्त की है? ये मैंने पार्वती देवी इंटर कॉलेज आनगर से पूरी शिक्षा दी है, कक्षा 6 से 12 तक।
आप इंटर के बाद क्या बनना चाहते हैं? मैं इंटर के बाद एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। यहाँ कितने लोग टॉप किए हैं, क्या है? रोज इंटर कॉलेज में गोंडा के टॉप 10 लिस्ट के जो जिले की टॉप 10 लिस्ट होती है उसमें 5 बच्चे आए हैं। पहले नंबर पे है देवशरण तिवारी, दूसरे नंबर पे है राम कुमार शुक्ला, तीसरे नंबर पे है रोशन शुक्ला, चौथे नंबर पे है विश्व कीर्ति और 5वें नंबर पे है अनमोल श्रीवास्तव। ये हाई स्कूल? जी ये हाई स्कूल। और इंटर और इंटर का एक बच्चा है शुभांकर तिवारी। कितना परसेंट? जी जिला में भी है, यूपी लिस्ट में भी है। ये कितना परसेंटेज है इसका 92.6 है शुभांकर तिवारी। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। गोंडा तरबगंज तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में उपाधिकारी शत्रुघ्न पाठक, तरबगंज वीडियो आकाश सिंह के द्वारा जनता की समस्या सुनी गई। वहीं मौके पर प्रार्थी पृथ्वीराज पांडे, पुत्री देवी प्रसाद पांडे, निवासी ग्राम दलेल नगर, बीरसर थाना उमरी बेगमगंज के द्वारा कई बार संपूर्ण समाधान दिवस तथा थाना दिवस में प्रार्थना पत्र दिया गया। अवैध कब्जा चकमार गाटा संख्या 109 को पैमाइश कर खाली कराने को लेकर तहसील में लगा रहे चक्कर। चाचा जी आपका क्या नाम है? पृथ्वीराज पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहने वाले ग्राम चनौमा थाना पर। क्या प्रकरण है चाचा? प्रकरण है चकबार खाली नहीं हो रहा। क्यों नहीं खाली हो रहा? कौन नहीं खाली करा पा रहा? दबंग लोग हत्या किया है। कोई दबंग का क्या नाम बताएंगे आप? श्यामनाथ जी? श्यामनाथ। श्यामनाथ आपके गांव के हैं? नहीं हमारे यहाँ नवासे के नवासे के हैं। कहीं किए हैं शिकायत नहीं किया। कहाँ से? यही इसी तहसील समाधान दिवस में। हाँ कितने बार? अब 2 बार से हम अब आज तीसरी बार है। आपकी तीसरी बार कर रहे हैं? और 11 तारीख को थाने में किया। थाना दिवस में कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं। कोई मौके पर नहीं गया अधिकारी? लेखपाल गए थे तो बच्चे के हम बैठे चाय पानी पे वहीं से जो चले आए। मैंने लेखपाल की मिली भगत से है। हाँ मिली भगत। अच्छा लेखपाल, अच्छा अधिकारियों से कितने बार आप मिले, मुलाकात कर चुके? अब हम ये आज तीसरी बार है। हम मिलने जा रहे हैं। आज मिलने जा रहे हैं। अच्छा और अपनी बात कुछ कहना चाहेंगे? अब और क्या वही चकबार खाली हो जाए, हमारे चक में जाने का कोई रास्ता नहीं। लेखपाल वो अधिकारियों का क्या आश्वासन मिलता है आपको? गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र अंतर्गत गोकुल रेस्टोरेंट पर चौधरी ढाबे के समीप उस समय अफरा तफरी मच गई जब लोगों ने गत्ता फैक्ट्री के गोदाम में आग की भीषण लपटों को निकलते हुए देखा। आग की लपटों को देखते ही आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों ने आग लगने की जानकारी इलाका पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों को आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कई घंटों के बाद फायर कर्मियों ने पूरी तरह से आग पर काबू पाया। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत हलिया थाना क्षेत्र के बैधा गांव में पंचायत भवन के पास किराए पर रह रहे जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने में कार्यरत वाराणसी जिले के भवानीपुर निवासी मिथिलेश कुमार की 28 वर्षीय पत्नी राखी देवी पर अज्ञात हमलावरों ने चाकुओं से वार कर घायल कर दिया। घायल महिला के पति मिथिलेश से प्राप्त जानकारी के अनुसार राखी देवी शनिवार रात करीब 8 बजे दवा लेने के लिए बैधा चौराहे पर जा रही थी। रास्ते में 4 की संख्या में अज्ञात हमलावरों ने चाकुओं से हमला कर घायल कर दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर पाइपलाइन का कार्य करने के बाद कमरे की तरफ जा रहे पति मिथिलेश कुमार मौके पर पहुंच गए। पत्नी पर हमला करते देख पति के शोरगुल मचाने पर अज्ञात हमलावर मौके से भाग निकले। महिला के पति की सूचना पर मौके पर पहुंची डायल 112 तथा स्थानीय पुलिस ने आनन फानन में 102 एम्बुलेंस सेवा से गंभीर रूप से घायल महिला को अचेतावस्था में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया में उपचार के लिए पहुंचाया, जहां चिकित्सक संदीप कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला के गर्दन सिर में गंभीर चोट को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए मंडलीय चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। महिला की हालत नाजुक बनी है, वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव इस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया पर मौजूद हूँ। हमारे सामने डॉक्टर संदीप जी हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपके पास महिला आई है, पुलिस लेके आई है, जिसको कि चाकू का केस बताया जा रहा है कि चाकू लगा है गर्दन और सर में। तो कब आई आपके पास ये महिला? अभी हमारे पास एक राखी नाम की पेशेंट आई है जो कि फिजिकल असॉल्ट का केस है और उसे सेमी कॉन्शियस स्टेज में है। उसे सर में और गर्दन में चोट है और उसका प्राइमरी इलाज करके हम लोग तुरंत रेफर किए हैं अभी मिर्ज़ापुर के लिए।
और उसे काफ़ी सर में चोट है। तो सर जैसे चोट चाकू का बताया जा रहा है कि चाकू लगा है, तो देखने से क्या प्रतीत हो रहा है, जैसे कि आपको क्या एहसास हो रहा है, किस चीज़ का चोट हो सकता है? अभी तो देखने के बाद अभी जब मेडिकल बनेगा तब उसमें क्लियर होगा कि चाकू का है कि किसी और चीज़ से चोट लगी हुई है। अभी क्लियर नहीं है, तो जब मेडिकल होगा तो उसमें क्लियर होगा। तो सर कहाँ कहाँ चोट लगी है महिला को? चोट लगी है गर्दन के बाएं साइड और दाहिने साइड में, और सर के पीछे साइड में चोट लगी है। 3 जगह मेजर चोट है जी। और ब्लीडिंग काफ़ी हुई है। तो हम लोग तुरंत उसे प्राइवेट ट्रीटमेंट करके फ्लूइड लगा करके ड्रेसिंग करके उसे तुरंत अभी रिफ़र कर रहे हैं मिर्ज़ापुर के लिए, ताकि वहाँ जाके इसका प्रॉपर इलाज हो सके। जी, तो महिला की स्थिति गंभीर है? महिला की स्थिति अभी काफ़ी नाजुक है, इसीलिए तुरंत रिफ़र किया जा रहा है। बेहतर उपचार है तो मंडली चिकित्सालय के लिए रेफर किया जाता है। धन्यवाद सर। क्या नाम है भैया? मिथिलेश कुमार। जोर से बोलिए। मिथिलेश कुमार। कहाँ के निवासी हैं? रतला भवानीपुर। हाँ, भवानीपुर। भवानीपुर कहाँ? बनारस। बनारस भवानीपुर। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ बैधा रहते हैं। बैधा क्या करते हैं? पाइपलाइन में काम करते हैं। पाइपलाइन में जी। ये जिसको चाकू लगा है कौन है आपकी? वाइफ है। कैसे चाकू लगा? वो अज्ञात लोगों ने मार के चले गए। वो लोग तो रास्ते में जा रहे थे दवा लेने के लिए। रास्ते में दवा लेने? हाँ। कई बजे की घटना है लमसम? 7:30-8 बजे के बीच में। 7:30-8 बजे की भी। क्या नाम है उनका आपकी? राखी देवी। राखी देवी। हाँ। अच्छा, तो किसी से आपकी दुश्मनी वगैरह? नहीं सर, किसी से किसी पे शक? नहीं, किसी पे ऐसा कुछ शक नहीं है। कोई नहीं है? नहीं। जैसे घर और से? नहीं, किसी से कोई कुछ नहीं? नहीं सर, ऐसे ही था। तो ये कहाँ गई थी दवा लेने? ये जा रही थी बैधा चौराहे पे। बैधा चौराहे पे जा रही थी? जी। तो फिर आप लोगों को कैसे सूचना मिला? हम उधर से आ रहे थे ना, तो तुरंत रास्ते में मिली, इनका हाथ पकड़ के खींचने लगे, तुरंत हम चिल्लाने लगे, तभी भागने लगी। उसी पर मार करके वो लोग भागे। कई लोग थे वो लोग? 4 लोग थे। 4 लोग थे। आप लोग आपने पहचाना नहीं किसी को? नहीं, वो पहचानी। वो पहचान नहीं है? हाँ। चलिए धन्यवाद। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक कार के आमने सामने टक्कर से 4 की मौत। सूचना पर पहुंची यूपीडे एम्बुलेंस द्वारा रेस्क्यू बचाव जारी, ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। छोटे भाई की शादी में शामिल होने जा रहा था परिवार। ट्रक चालक को झपटी आने के बाद डिवाइडर तोड़ सीधे कार में जा भिड़ा। जयपुर से बिहार जाते समय हुआ हादसा। उन्नाव से सीनू संवाददाता प्रदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।